आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ये अंक दे रखा है, इसको 19 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है। हमसे भागफल पूछ रहा है, तो आपको मालूम होगा बीच में जो संख्या होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाज्य। जो काटता है वो भाजक कहलाता है, जो कटता है वो भाज्य, और जो कट कर कितना बार में कटा है वो भागफल कहलाता है, और जो बच जाता है लास्ट में उसको शेष या शेषफल कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है भागफल, है ना? क्या पूछा है? भागफल पूछा है। तो क्या करेंगे, इतना में 19 से भाग लगाएंगे, है ना? तो 22, 85, 70 में भाग लगाएंगे 19 से। तो 19 इकाई 19, 12 में से 9 घटेगा 3, ये कट जाएगा। ये 8, 19 दूना 38, ये कट जाएगा। अब उतारेंगे 5। अच्छा 5 उतारे, क्या भाग लगेगा? तो नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके बाद जो है 7 को उतारेंगे। दो संख्या जब हम ऊपर से उतारते हैं तो यहाँ क्या देते हैं? एक जीरो देते हैं। अगर 3 संख्या उतारेंगे तो 2 गो जीरो, 4 संख्या उतारेंगे तो 3 गो जीरो। तो हम लोग 2 संख्या उतारे, एक संख्या उतारते हैं तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब लग नहीं रहा है तो दूसरा संख्या का सहारा हमको लेना पड़ेगा। दूसरा संख्या उतारे, 2 संख्या जब कंटिन्यू ऊपर से उतारेंगे तो हमको एक भागफल में जीरो देना होगा। 19 दिया, कितना हो जाएगा? 57, और ये कट जाएगा। और फिर जीरो है, जीरो उतारे हैं तो भाग लगाना ही पड़ेगा। तो 19 को अगर जीरो से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करते हैं तो क्या होता है? जीरो ही होता है। तो 19 को जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा? जीरो, और जीरो में से जीरो घटेगा तो कुछ नहीं, जीरो ही बचेगा, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 0 30, ऑप्शन नंबर 4, 12 0 30। अब ये मेरा सही है या गलत है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे? ये 12 0 30 को 12 0 30 को गुना करेंगे किससे? 19 से। अगर गुना करने के बाद अगर इतना आ जाता है, गुना करने के बाद 22, 85, 70 आ जाता है, तो समझिए आप जो बनाए हैं भाग, ये क्या है? सही है। तो 12 0 30 इस भागफल को इस भाजक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा, ये वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 12 गुना 15 गुना 216 और यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता है ना, यहाँ पर बराबर छूट गया, 216 बराबर कितना? 38, 88 जीरो, है ना? गुना करने के बाद इतना आता है तो 1.2, 1.2 गुना 1.5 और गुना 2.16 को गुना करेंगे तो उसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा अगला, अगर हम लोग दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो एक तो देंगे ही, इसके बाद दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, एक तो देंगे ही, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो। और यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो एक तो देंगे ही, दशमलव के बाद दो संख्या था तो 2 जीरो। अब 12 गुने 15 गुना 216 इस रूप में आ गया है, और इस सब को गुना करने के बाद कितना आता है? तो 38, 88 जीरो, है ना? 12 गुने 15 गुना, अब तो दशमलव रहा ना, अब ये 12 गुना यहाँ 15 गुना 216, और 12 गुना 15 गुना 216 जब गुना करते हैं तो 38, 88 जीरो आता है ना? और उसके बाद एक को एक से गुना करेंगे एक, और फिर एक को एक से गुना करेंगे तो एक तो होगा ही। एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, और 2 जीरो यहाँ है, तो 2 1 3 1 4 जीरो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस सब को 10 को 10 को और 100 को, तीनों को जब आपस में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब एक है और 4 जीरो है, तो 4 जीरो है तो ये 38, 88 जीरो। ठीक है, इतना ऊपर में है, उसको भाग लगाना है कितना से? तो 10,000 से भाग लगाना है। तब भाग लगाने में जो है हमको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 जीरो है तो हम लोग 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3.888 जीरो, है ना? और दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके बाद अगर जीरो है तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.888, ऑप्शन नंबर
2, 3.888 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं मतलब किन्हीं साथी को दिक्कत भी हो सकता है कि ये कैसे हो गया। तो देख लीजिए, एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं। जैसे 12 में अगर हम लोग 10 से भाग लगाएंगे, अगर बट्टा के नीचे 1 और 0 रहे तभी ये रूल काम करेगा, तभी ये रूल काम करेगा। अब 12 में 10 से भाग लगाना है, हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे। हम कहेंगे 1 है, बहुत अच्छा बात है, 1 0 है तो 1 अंक बाद 1.2 होगा। अब कैसे? और उसके बाद फिर कहेंगे 121 बट्टा 100 है। अब ये इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, बट्टा के नीचे 1 और 0 रहता है तो भाग लगाना बहुत आसान हो जाता है। 121 है तो 121 लिख लीजिए। कितना 0 है? 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, 1.21 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है भाग लगा कर देखते हैं कि वाकई में इतना आता है कि नहीं। तब जैसे 12 में हम लोग अगर 10 से भाग लगाएंगे तो 10 इकाई 10, 2 में से कुछ नहीं घटा 2, ये कट जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 1 0 अपना मन से यहाँ देंगे तो फौरन हमको यहाँ क्या देना होगा, दशमलव, और 10 दूनी 20। अब देखिए भाग लगाए हैं, कितना आया, 1.2, और यहाँ भी 1.2 आया था। अब इसको देख लेते हैं। 121 में अगर हम लोग 100 से भाग लगाएंगे तो 100 इकाई 100, ये 1 ये 2, ये कट जाएगा। 1 0 अपना मन से देंगे तो यहाँ फौरन क्या देंगे, दशमलव देंगे। 100 दूनी 200 हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये कट जाएगा। फिर 1 0 यहाँ अपना मन से देंगे तो अब यहाँ दशमलव देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव पहले पड़ चुका है। अब अपना मन से यहाँ 1 0 देंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 100 इकाई कितना हो जाएगा, 100, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1.21, 1 0 फ्री हो जाएगा, तब 1 0 देना फ्री हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इसी तर्ज पर जो है, इसी आधार पर हम लोग इसको बनाए थे। और हम लोग उतना नहीं भी करते तो क्या, मेरा काम आसान हो जाता। क्या था, 1.2 गुना 1.5 गुना 2.16, मतलब अगर दशमलव हटा लिया जाए तो इस रूप में आ जाएगा, है ना। और इस सब को जब आपस में गुना करते तो कितना आता है, 38 88 0 इतना आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, और यहाँ 1 अंक बाद, तो 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक और 1 अंक बाद, टोटल 4 अंक बाद दशमलव। तो हम लोग भी 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, 3.8880 आना चाहिए। 3 दशमलव इसी में है, सिर्फ 3.888, क्योंकि संख्या के बाद, दशमलव के बाद जो संख्या है उसके बाद अगर कोई 0 है तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13.4% किसके बराबर, इस चारों में किसके बराबर है। तो 13.4 अब प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। अच्छा, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 देंगे। ठीक है, अब 134 में भाग लगाना है किससे, अब ये हो गया 134 बट्टा कितना, 1000। अभी तुरंत हम बताए हैं कि बट्टा के नीचे 1 और 0 रहे तो भाग लगाना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो 3 को 0 है तो इसका मतलब 3 अंक बाद दशमलव, 134 है तो 134 लिख लीजिए। ठीक है, और 3 0 है तो 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद फौरन दशमलव, मतलब 0.134, 0.134, है ना। आप भाग लगा के देख लीजिएगा, 134 में 1000 से इतना ही आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, 0.134 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल को 1660 रुपया में 17% हानि पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है। 1660 रुपया में जब बेचा तो कितना परसेंट हानि पर बेचा है, तो 16 मतलब 17% हानि पर जो है 1660 रुपया में बेचा है ना, कितना परसेंट का उसको हानि हुआ है, 17% का हानि हुआ है। उसका कहता है क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा कीमत था, कम में बेचा है तब तो उसको हानि हुआ है। ठीक है, 17% हानि का मतलब 17% का मतलब समझिए 17/100।
ठीक है। हानि कहेगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 100 में से 17 घटेगा तो कितना होगा, तो 3 और ये हो जाएगा 8, 83/100 है ना। 17% का मतलब 17/100 हानि कहा है, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के अब बटा के नीचे जो है वो लिख देंगे। ठीक है। अब 1660 रुपया में बेचा है तो 17% का हानि हुआ, उसका क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो इसी में से ज्यादा वाला को ऊपर और कम वाला को नीचे लिख लेंगे। ठीक है। 83 दूना कितना होता है, 83 का 83 और 83 दूना 166 है ना। और 20 को 100 से गुना करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, टोटल 3 जीरो। उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 2000 रुपया। पांच नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर 10% से 5000 रुपया की राशि 8000 रुपया हो जाएगी। मतलब 5000 रुपया की राशि 8000 रुपया हो जाएगा, मतलब मूलधन मेरा कितना है, मूलधन मेरा है 5000। अच्छा, 5000 की राशि 8000 हो जाएगी, मतलब इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। इसका मतलब वो 8000 जो है वो है क्या, वो है मिश्र धन। वो क्या है, मिश्र धन है। वो क्या है, मिश्र धन है। और मिश्र धन जो होता है किसका मिक्सचर होता है, तो वो होता है मूलधन। मिश्र धन में होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों होता है ना। मूलधन और ब्याज जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, वो मिश्र धन कहलाने लगता है। और यहाँ 5000 की राशि 8000 हो जाएगी। इसका मतलब 5000 तो उसमें है ही, और उसमें कौन सी मिक्स है, ब्याज भी मिक्स है। तो मिश्र धन मेरा कितना है, 8000 है। ठीक है। तो हम लोग का ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर क्या होगा, तो मिश्र धन में से अगर हम लोग मूलधन को निकाल लेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को निकाल लेंगे तो हमको ब्याज पता चल जाएगा। मिश्र धन मेरा है कितना, 8000, और मूलधन मेरा कितना है 5000। तो ब्याज मेरा कितना होगा, 8000 में से 5000 घटेगा तो 3000 ब्याज हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछ रहा है कितने समय में, समय हमसे पूछा जा रहा है। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा कितना, बट्टा 100। ठीक है। ब्याज हमको कितना आया था, 3000। ठीक है। मूलधन मेरा कितना है 5000। दर कितना परसेंट है, 10%। तो 10/100 यही है दर। ये जो 100 जो है ये दर का ही है। 10% का मतलब 10/100 गुना समय। समय तो हमको मालूम है नहीं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 3000 बराबर 5 इकाई 5, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 500 गुना समय। 500 जो है समय से गुना हो रहा है, बराबर किधर आएगा तो बट्टा के नीचे चल जाएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 6 30। समय कितना, समय जो हो जाएगा कितना समय है, 6 वर्ष। समय कितना, 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 समय कितना होगा, कितने समय में, तो 6 साल में। कितने समय में, 6 साल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग है। तो 3 के प्रथम मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कहाँ तक, 10 तक। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। और कहता है 3 का गुणज है, ये क्या है, 3 का गुणज है और इसका योग कह रहा है। तो सबको आपस में क्या करेंगे, योग मने जोड़, योग मने जोड़, सबको आपस में जोड़ेंगे।
और जोड़ने के बाद क्या आता है, तो 0 और 7 जोड़ेंगे 7, 7 4 11, 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 2 27 और 9 27 और 9 कितना होगा 27 और 3 30 और 6 36, 6 42 और 3 45 का 5 हाथ में बचा 4, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12 और 4 16, 165 कितना हो जाएगा 165, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सात नंबर देखिए, श्रेणी इतना के का अगला पद है ना, तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 13, 13 और 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 21, 21 और 13 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 34, और 34 और 21 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 और 3 2 5, 3 और 5 जोड़ते तो 8, 8 5 जोड़ते 13, 13 8 जोड़ते तो 21, 21 13 जोड़ते 34, 34 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा 55, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्या है की संख्या कितनी है। तो दो अंक अभाज्य संख्या कौन कौन है, 11 होता है, अभाज्य संख्या 13 है दो अंक का, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 23 के बाद क्या है, 23 के बाद जो है सो 29 है, 31 है ना, इसी टाइप से है। तो हमसे कहता है दो अंकों की अभाज्य संख्या है जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्याएं ही है, कौन कौन है, तो दो अंक का अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या दोनों अंक अभाज्य है, ये तो एक और एक, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, है ना, यहाँ 3 अभाज्य संख्या है लेकिन एक एक अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो ये तो होगा ना, ये देखिए 3 और 2 ये दोनों को दोनों अभाज्य संख्या ही है, और हमसे कह रहा है कि जिनके दोनों अंक भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो होना भी चाहिए और दोनों अंक अभाज्य होना चाहिए, तो 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। यहाँ देखिए 2 अभाज्य है लेकिन 9 अभाज्य तो है नहीं, है ना, तो 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 35 36 37, 37 ये अभाज्य है ना, और दोनों को दोनों अंक इसके अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 7 भी, 38 नहीं होगा, 39 40 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 43 भी नहीं होगा, क्यों, 43 अभाज्य तो है लेकिन दोनों अंक अभाज्य नहीं है, ये तो अभाज्य है लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं ना है, इसीलिए हमसे कह रहा है दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, 44 45 46 47 ये भी नहीं होगा, 48 50 50 53 53 देखिए 53 में 5 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है ना, तब मेरे हिसाब से दो अंक का जो है यही 23 37 और 53 ही है जो जिसका दोनों का दोनों अंक जो है अभाज्य है, ठीक है, जिसकी संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करके फिर इतना को जोड़ेंगे, फिर इतना को जोड़ने पर सरल, इस सब को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, तो 15 दूना 30 के 0 हाथ में बचा 3, 15 के 0 से गुना करेंगे होगा 0 लेकिन हाथ में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 15 के 0 से गुना करेंगे 0, 15 दूना 30, अच्छा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद हम लोग भी क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 30.03 0 प्लस 0.04705 प्लस 0.02295, सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, 30.030 दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 04705 दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 02295, 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 2 4 3 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, और ये 1 ये 0 ये 3, और दशमलव के बाद संख्या उसके बाद कितना भी 0 इसका कोई वैल्यू नहीं,
कितना हो जाएगा 30.1। 30.1 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। बाहर कुछ काम हो रहा है जिसके कारण बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे जो है मतलब इसके आगे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाए, ठीक है। थैंक यू।